वेलकम बैक फ्रेंड्स के आर क्लासेस। दोस्तों, हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज डिस्कशन करेंगे जो कि टेट या सीटेट में आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन हैं या उनके आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। जो जनरली आजकल ये 3 प्रकार के आर यूज होते हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों, वो रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है और रीयूज होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग को रिड्यूस बोलते हैं, पुनःचक्रण को रिसाइकिल बोलते हैं, पुनः उपयोग को रीयूज बोलते हैं। इस प्रकार ये 3 आर दोस्तों हो चुके हैं। इसी को हम पर्यावरण के 3 आर बोलते हैं जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कह रहा है टिड्डे, एक जो मेढक है वो टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण दोस्तों होगा। दोस्तों, इसमें सही आंसर है सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। इसमें टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पृथ्वी में से निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी पर है उसमें कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, जो समुद्र है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो दोस्तों, ये हमेशा एक धनात्मक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, धनात्मक संकल्पना होती है। हाँ राइट, ये हमेशा एक धनात्मक संकल्पना होती है। किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस निर्माण में उत्पादक सहायक हैं, उपभोक्ता सहायक हैं, अपघटक सहायक हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी दोस्तों आंसर है इसका, जो कि ह्यूमस निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 31 का बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा दोस्तों सही आंसर है। कह रहा है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता होती है उसको पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। 33वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर है बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तो दोस्तों, जल संरक्षण एक पर्यावरण समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो दोस्तों, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों धर्म। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म ये पर्यावरण के घटक नहीं होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति आती हैं, मकान, कब, सड़कें, पूजा स्थल आती हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आप सोच सकते हैं
कि मकान, सड़कें और पूजा स्थल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों मकान जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पूजा स्थल जो होती हैं वो भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो सड़कें हैं, वनों की कटाई के द्वारा रास्ते मार्ग बनाए जाते हैं, वो भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, सीधे तौर पर नहीं आते, लेकिन ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर प्रभावित करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सही आंसर दोस्तों क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का क्या उदाहरण है। तो दोस्तों प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति के बीच जो पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती हैं उसका उदाहरण क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों है उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, ये सभी मानव समाज और पर्यावरण के अंतर्गत जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत आते हैं। 39वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक दोस्तों क्या है, सभी सजीव भी हैं, भू आकृति कारक, जलवायु। तो डी आंसर दोस्तों ये सभी इसका आंसर है, डी बिल्कुल सही है। डी दोस्तों इसका आंसर राइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का सिर्फ 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, जो कि ऊर्जा हस्तांतरण का लिंडमान का नियम है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। लिंडमान ने यह बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का सिर्फ 10% भाग स्थानांतरित होता है। माना कि पेड़ पौधों को बकरी ने खाया, तो जो ऊर्जा का हस्तांतरण है सिर्फ पेड़ पौधों से बकरी में 10% ही होगा। यही नियम जो है लिंडमान ने बताया था। दोस्तों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।